Good morning, class. Yesterday we had done till question number 7 of exercise 13.5. Today we'll do question number 8 and question number 9. Okay. In question number 8, you have been given a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक क्यूब है जिसकी जो साइड है इट हैज़ बीन गिवन टू यू. क्वेश्चन नंबर 8 है. एक क्यूब है, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर की. तो साइड जो है क्यूब की इट इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके. अब इससे 8 क्यूब्स बनते हैं. कितने क्यूब्स बनते हैं? 8 क्यूब्स बनते हैं. और नॉर्मल सी बात है, एक क्यूब है, अगर उसको आप मेल्ट करोगे या कुछ भी करोगे, कट करोगे, तो उससे अगर 8 क्यूब बनाओगे तो इसके मुकाबले उसकी जो साइडें होंगी वो कैसी होंगी? छोटी होंगी. ठीक है. तो इसको 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है. अब व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. कि नए क्यूब की अब साइड क्या होगी और उनके जो सरफेस एरियाज होंगे उनके बीच में रेशियो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल साइड से हम निकाल लेते हैं जो हमारे पास बड़ा वाला क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी. तो साइड अगर 12 है तो वॉल्यूम विल बी साइड क्यूब. क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड इंटू साइड, या फिर यू कैन से साइड क्यूब. ठीक है. इट विल बी समवेयर 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब. इतनी इसकी वॉल्यूम होगी. अभी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अभी वो कह रहे हैं कि इस क्यूब से एक 8 छोटे छोटे अलग अलग क्यूब बनते हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है. तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज में इंसुलेशन चैप्टर है आपका. तो इसमें जो है लाइक जब भी कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाएगी, जब भी किसी एक चीज़ से हम लोग दूसरी चीज़ बनाते हैं तो इन बोथ द केसेस क्या चीज़ सेम रहती है? वॉल्यूम सेम रहती है. सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पेन है या एक सिलेंडर शेप है रॉड. इसको मैं मेल्ट करता हूँ और इससे एक हॉलो बॉल बनाता हूँ. हॉलो बॉल मीन्स एक बॉल जो अंदर से हॉलो हो, खोखली हो. तो वो बॉल इतनी बनेगी लगभग, या इससे भी बड़ी शायद बन जाए. ठीक है. इतने से सिलेंडर से इतनी बड़ी बॉल हम बना सकते हैं मेल्ट करके, अगर कोई मेटेलिक हुआ इन दैट केस. तो क्या दोनों केसेस में क्या चीज़ है जो सेम है? क्या इसका CSA इसका CSA बराबर होगा? नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ थी, बहुत बड़ी हो गई. क्या इसका TSA इसका TSA बराबर होगा? अगेन नहीं होगा. तो सेम क्या चीज़ होगी? द सेम द थिंग दैट विल रिमेन सेम इज वॉल्यूम. वॉल्यूम सेम रहेगी दोनों की. लाइक इसमें जितना मेटल था, इस सिलेंडर में जितना मेटल था उतना ही इस सर्टेन बॉल के अंदर जो मेटल बना होगा उसके अंदर भी उतना मेटल होगा. यानी कि बोथ इन बोथ द केसेस द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी. ठीक है. तो अभी के लिए वो कह रहे हैं कि ये नहीं है कि सिलेंडर से स्फेयर बना है. वो कह रहे हैं एक आपके पास क्यूब था, उससे 8 छोटे छोटे क्यूब बन गए. ठीक. तो नंबर ऑफ क्यूब्स obtained is equal to 8. कितने क्यूब्स बने? 8. छोटे छोटे 8 क्यूब्स बने. और उन 8 क्यूब्स की वॉल्यूम अब मिला करके कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी. वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब. ये बड़ा वाला क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब है जिसकी साइड है 12. और बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम जो होगी वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स के. वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स. सॉरी. अब बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? दैट वी नो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स. अब अगर छोटे क्यूब्स की बात की जाए, बड़े वाले की साइड है 12. लेट कर लीजिए द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब
बी एक्स, क्या मान ली, एक्स मान ली। तो एक स्मॉलर छोटे वाले क्यूब की साइड जो थी वो एक्स मान ली, और बड़े वाले की वॉल्यूम आपको ये मिल गई, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स। स्मॉलर क्यूब 8 है उनकी वॉल्यूम। पहले तो बताओ एक स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी। छोटा सा क्यूब अगर एक है, अभी 8 नहीं है, अभी कितने हैं, 1 है, केवल 1। तो 1 के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो साइड क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि साइड, जैसे इसमें साइड क्यूब किया था वैसे ही छोटे वाले की वॉल्यूम कैसे मिलेगी, एक्स के क्यूब से। लेकिन क्या इसकी वॉल्यूम एक्स के क्यूब के बराबर है, यानी एक क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, नहीं। कितने क्यूब्स की वॉल्यूम के बराबर है, 8 क्यूब्स की वॉल्यूम के बराबर है। तो इसको फर्दर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसे 8 क्यूब्स आ जाएंगे तब जो वॉल्यूम बनेगी वो बराबर होगी जो बड़े वाला क्यूब है उसकी वॉल्यूम की। ठीक, यहाँ तक सही है। अब ये 8 उठा करके मल्टीप्लाई में है ना, ये कहाँ जाएगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे सो इट विल मूव टू द डिनोमिनेटर। ठीक, अब 2 से कट कर दो, 2 4 इज द 8, 2 6 इज द 12, 2 2 इज द 4, 2 6 इज द 12, 2 1 इज द 2, 2 6 इज द 12। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि x विल बी इक्वल टू वॉट, या एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट, 6 क्यूब। बेसिस को कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 3। यानी कि जो छोटा वाला क्यूब है उसकी साइड आपको पता लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना था, उसके बाद आपको इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। यू हैड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो, वो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेशियो। इसके आगे का खुद से करिएगा, साइड आपको मिल गई। ठीक है, देन यहाँ तक क्लियर है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, उसको ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, इसमें रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, मतलब स्ट्रीम फ्लो, रिवर फ्लो कर रही है और उसकी वाटर की स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वाटर। इस टाइप के क्वेश्चन है। लेट्स सी, इन क्वेश्चन नंबर 9 इट हैज़ बीन गिवन अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जो कि गहरी है कुछ मीटर्स, लाइक 3 मीटर्स डीप है और 40 मीटर्स वाइड है। 3 मीटर्स डीप है, 40 मीटर वाइड है, यानी रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। ये डेप्थ है और ये विड्थ है। ठीक, 3 मीटर डीप है, यानी कि डेप्थ क्या होती है, हाइट। इट हैज बीन गिवन हाउ मच, 3 मीटर्स। और विड्थ दे रखी है, विड्थ दैट इज व्हाट, breadth has been given and it is how much, it is 40 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर का, लाइक सपोज करिए रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वाटर फ्लो कर रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 घंटे में इतनी लेंथ कवर कर लेगा, कितनी, 2 किलोमीटर। ये अगर आपकी जो रिवर की शेप इन्होंने दी है वो एक कैनाल टाइप है। कैनाल किस शेप में होती है, क्यूबॉइडल शेप में। सो उसके बारे में इन्होंने ये दे रखा है। शेप कोई भी हो सकती है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, हमसे कह रहा है 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 घंटे में, तो मान लो यहां तक पानी पहुंचा, ये 2 किलोमीटर की लेंथ है, ऐसे करके, और आगे भी जा सकता है बट अभी के लिए यहां तक। ठीक, तो इसमें आपको वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर यू कैन से is how much, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। सो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब 1 मिनट में कितना पानी सी में जाएगा। ठीक,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ वाटर से हमें क्या मिल जाता है, अगर पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में पानी कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कितना है 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर को आप फर्दर मीटर्स में चेंज करना चाहो यानी कि कितना हो जाएगा 2000 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर इज हाउ मच 2000 मीटर्स। नाउ हमसे ये नहीं कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी सी में गिरता है। अब सी, अच्छा रिवर कोई भी जाएगी तो एट लास्ट उसका वो गिरेगी कहाँ पे जाकर के, सी में। ठीक, उसका एंड पॉइंट होता है सी। तो वाटर जो है 1 घंटे में इतना अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में लेंथ कितनी, मतलब इसकी ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, इस चीज़ को पहले देखें कितना हो जाएगा। 1 आवर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या होता है, अगर हम मिनट्स में इसको कन्वर्ट करें तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, वो कह रहा है 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है मतलब 1 घंटे में 2000 मीटर ट्रैवल कर रहा है। किलोमीटर को मीटर में कर लिया। अब ये जो यहाँ पे यूनिट थी हमारी कौन सी थी, आर। आर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60। अब अगेन ध्यान से पढ़िएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 60 मिनट इज इक्वल टू दिस मच। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट कितना होगा, जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी होती है और एक यूनिट की पता करनी होती है तो व्हाट डू वी सिंपली डिवाइड इट बाय द गिवन वैल्यू। ठीक, 60 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 100, यानी कि 100 बाय 3 मीटर्स। हाउ मच, 100 बाय 3 मीटर, इतनी लेंथ ट्रेवल करेगा। फ्रैक्शन में है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मान लीजिए 1 मिनट में कितनी ट्रेवल कर रहा है, इतनी कर रहा है, ये मान 1 मिनट में इतनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से पानी स्टार्ट करेगा, आगे को जाएगा, 1 मिनट में इतनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो अगर इतनी लेंथ ट्रेवल करेगा तो 1 मिनट में ये जो क्यूबॉइड का सेक्शन जो बन रहा है इतना ही पानी सी में जाएगा, बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं, केवल 1 मिनट का पूछ रहा है ना। तो अगर 1 मिनट में 100 बाय 3 मीटर्स लेंथ को यहाँ से यहाँ कवर करता है तो केवल इतना ही क्यूबॉइड की शेप बनेगा उस पर्टिकुलर 1 मिनट के लिए, और इतना ही पानी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। ठीक, तो अब इस क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर कहाँ जाके गिरेगा, सी में। तो वाटर रिलीज्ड इनटू द सी in 1 minute is equal to how much, क्यूबॉइड शेप है तो जितनी इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम अब बनेगी उतना जाके सी में पानी गिरेगा। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, L इज वॉट 3, नहीं सॉरी, L इज हाउ मच, लेंथ इज दिस मच, 100 बाय 3। याद रखिएगा जब भी वाटर की स्पीड हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में दी जाएगी तो उससे हमारी क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी उस सर्टेन शेप के लिए। वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, अभी के केस में क्यूबॉइडल है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, 100 बाय 3 लेंथ हो गई, बी ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है 40 इंटू हाइट 3, ये 3 से 3 उड़ा दो, कितना हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ठीक, 4000 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होता है, 1000 लीटर्स। यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 1000 और आपको जो भी डेटा मिलेगा दैट विल बी इन लीटर्स। और किलो लीटर में करना है तो यू कैन सिंपली राइट 4000 किलो लीटर्स। ठीक, सो दिस मच इज डन। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.5 एंड टुमारो विल डू एक्सरसाइज 13.6। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। और अगर इसमें कोई भी डाउट आया हो, लाइक जितना ये कराया है उसमें कोई डाउट हो, सो प्लीज़ डू आस्क। ओके, थैंक यू।